मैरीडेल के छिपे राज्य में राजकुमारी झरा एक विशेष उपहार के लिए जानी जाती थी। वह सोते समय दूसरों के सपने सुन सकती थी। हर रात लोगों की आशाएं, डर और इच्छाएं उसके सपनों में आतीं और वह अक्सर जागकर उनकी मदद करती थी। एक रात झरा के सपने में एक अनोखी आवाज आई। यह गहरी, दुखी और विनती करती थी, कृपया हमारी घाटी को बचाओ। जब वह जागी तो वह आवाज उसके दिल में बसी रही। उसने अपने पिता राजा रोवेल को बताया, जिन्होंने ध्यान से सुना। सपनों की घाटी, उन्होंने सोचा, यह सदियों से धुंध में छिपी, जादुई और भुलाई गई है। अगर कोई इसे पा सकता है झरा, तो वह तुम हो, अपने उपहार के साथ। मदद करने के लिए दृढ़ झरा ने स्ट्रॉबेरी की थैली ली और अपने घोड़े लूमी पर सवार हुई। साथ में वे घाटी की पुकार का अनुसरण करते हुए जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे धुंध से घिरी सपनों की घाटी के किनारे पहुंचे। झरा फुसफुसाई, मैं मदद को आई हूं, और धुंध में कदम रखा। अंदर घाटी मोहक और रहस्यमय दोनों थी। पेड़ों के पत्ते चमकते थे, नदियां उल्टी बहती और हवा सन्नाटे से भरी थी। जल्द ही झरा एक गांव पहुंची, जहां छायाएं जीवित फुसफुसाहट की तरह चलती थीं। एक आकृति उसके पास आई, एक लंबा छायादार प्राणी, कोमल उपस्थिति वाला। मैं नीरा हूं, इस घाटी की रक्षक, आकृति ने कहा। कभी यह जगह जादू और आनंद से भरी थी, पर एक शाप ने हमें मूक छाया बना दिया। केवल इच्छा पूर्ति करने वाला, जो सपने सुनता है, हमें बचा सकता है। शाप हटाने के लिए गूंज गुफा में छिपा सपनों का पत्थर खोजना होगा। पर सावधान, गुफा तुम्हारे दिल की परीक्षा लेगी। झरा ने सिर हिलाया। मैं जो भी जरूरी हो करूंगी। नीरा के निर्देशों से झरा ने गूंज गुफा पाई, जिसका द्वार चमकते रूणों से ढका था। अंदर उसने अपनी पहली परीक्षा का सामना किया। भूतिया आवाजें, संदेह और डर फुसफुसाईं। उसे लौटने को कहा। अजनबियों के लिए खुद को क्यों जोखिम में डालें? तुम तो बस एक राजकुमारी हो, घर लौट जाओ। लेकिन झरा अडिग रही। उसका दिल दृढ़ था। मुझे यह उपहार मदद के लिए मिला, छिपाने के लिए नहीं, उसने कहा। अगले कक्ष में उसने जादुई दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। इसने उसकी हर कमी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। लेकिन झरा नहीं टिकी। मैं पूर्ण नहीं, पर दयालु बनने का प्रयास करती हूँ, यही काफी है, उसने कहा। अंत में झरा गुफा के केंद्र में पहुंची, जहां स्वप्न पत्थर था। वह धीमे से चमक रहा था, जीवित तारे की तरह रंग बदलता। जैसे ही झरा ने उसे उठाया, गर्मी फैली और घाटी जीवंत हो उठी। बाहर कोहरा छंट गया। छायादार ग्रामीण फिर इंसान बने, हंसते और गले मिलते। फूल खिले, नदियां चमकी, घाटी जादू से फिर खिल उठी। नीरा अब पूर्ण मानव गूंथे बालों के साथ झरा को प्रणाम किया। आपने हमें बचा लिया। सपनों की घाटी सदा आपका स्वागत करेगी, राजकुमारी झरा। झरा मैरीडेल लौटी। लोगों ने जश्न मनाया। वह अक्सर घाटी आती रही। उस दिन से वह सपनों की राजकुमारी बनी, शांत आवाजों की आशा,